हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप लोगों का तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट बी का लेक्चर 1 and 2 देखा। दैट वाज बेस्ड ऑन पैसेज मीन्स अनसीन पैसेज। फ्रॉम देयर you will get 7 marks in this passage. Today we will take up a new passage related to your topic. Come and let us understand. Okay, its passage before to all of you. First of all, you should very carefully to read the passage and understand what is the exact Hindi meaning of the given passage. Then you will be able to write what will be the exact answer of the given questions. आइए हम पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, पैसेज आपके सामने है। इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे। इंस्ट्रक्शन में है रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस पैसेज को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए और उस पैसेज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आप देने का प्रयास करें। ओके, चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग अपना पैसेज। पैसेज है अ मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट he was innocent. The king found out that it was true. The king gave him a sum of money and set him free. He went straight to the market where some birds were kept in cage for sale. He purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. At this, the shopkeeper was surprised. Then the man said to him, if you had been in prison like me for no fault, you would have done the same. देखिए, पैसेज की इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग थी, सबसे पहले हम कि हाउ मच या हाउ मेनी वर्ड्स आर डिफिकल्ट इन दैट पैसेज, तो फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स इन हिंदी। ओके, देखते हैं। There are so many difficult words has been given in this passage and we should try out the exact Hindi meaning of the given difficult word. Okay, देखते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने kept है। क्या है? kept है। सबसे पहला वर्ड kept है। अब kept को हम देखेंगे। फिर दूसरा वर्ड है without। क्या है? विदाउट। विदाउट के बाद फॉल्ट। क्या है? फॉल्ट। विजिटेड। क्या है? विजिटेड। जेल आपको पता है, जेल आपको पता है। इनोसेंट, इनोसेंट देखेंगे। और एक वर्ड और देख लीजिए, किंग। फिर देखेंगे फाउंड। क्या है? फाउंड। फिर देखेंगे ट्रू, ट्रू। गेव सम ऑफ मनी, सेट हिम फ्री। स्ट्रेट, मार्केट पता है और बर्ड्स पता है। केज। फिर देखेंगे सेल, परचेज्ड, शॉपकीपर, सरप्राइज्ड और फ्री, प्रिजन। फॉल्ट जो है ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड। द सेम। ओके, देखिए आप लोगों के सामने ये अंडरलाइन वर्ड्स
डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब इनकी हिंदी मीनिंग हम देखेंगे। हिंदी मीनिंग, सबसे पहले हिंदी मीनिंग का वर्णन करेंगे हम, मीन्स इसका डिफिनीसन जानेंगे, इसका मतलब जानेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इसका अर्थ बताएंगे, हम लोग इसका अर्थ जानेंगे। देखेंगे, पहला है केप्ट। केप्ट मीन्स कीप, जो कीप होता है, कीप एक वर्ब है, कीप मीन्स रखना होता है, कीप मीन्स रखना होता है, उसी का वो फॉर्म है कीप, केप्ट, केप्ट। केप्ट, केप्ट मीन्स रखना, केप्ट मीन्स रखना या रखा। विदाउट, विदाउट का मतलब बिना, फॉल्ट, फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स दोष, फॉल्ट मीन्स दोष। किंग देखेंगे, किंग मीन्स राजा, विजिटेड, विजिटेड का मतलब मिलना, मिलना। और जेल मीन्स कैद, जेल मीन्स जेल जानते हैं, जेल खाना। और टोल्ड मीन्स बताया, टोल्ड मीन्स बताना या कहना। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, इनोसेंट का मतलब निर्दोष। फाउंड, फाउंड मीन्स पाना, पाया या पाना, पाया या पाना। ट्रू, ट्रू मीन्स सत्य, सच। सत्य या सच। सम ऑफ, फिर गेव, गेव, गिव, गेव, गिवन। गिव मीन्स देना होता है, और गिव का सेकंड फॉर्म है गेव। गेव मीन्स दिया या देना। ओके। सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मीन्स रुपया, सम ऑफ मनी रुपया। सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री, फ्री मीन्स, सेट हिम फ्री का मतलब स्वतंत्र कर देना, मुक्त कर देना। सेट हिम फ्री, मुक्त कर देना, मतलब छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना।
मुक्त कर देना मतलब छोड़ देना। स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधे, स्ट्रेट मीन्स सीधा। मार्केट मीन्स जानते हैं बाजार। केज, बर्ड्स मीन्स पक्षी, पता है। केज मीन्स गुफा, केज मीन्स पिंजड़ा कहिए। केज मीन्स पिंजड़ा या गुफा। सेल मीन्स बेचना, बेचना। फ्री मीन्स स्वतंत्र। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार। और सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। प्रिजन मीन्स काल कोठरी या प्रिजन मीन्स जेल। और फॉल्ट मीन्स दोष। सेम मीन्स उसी तरह। सेम मीन्स उसी तरह। चलिए, आपके सामने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनकी मीनिंग लिखी जा चुकी है। आप इन सभी मीनिंग्स को देख लें अच्छे से। और आइए इन मीनिंग को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। आपने देखा केप्ट मीन्स रखना या रखा, विदाउट मीन्स बिना, फॉल्ट मीन्स दोष, और किंग मीन्स राजा, विजिटेड मीन्स मिलना, जेल मीन्स जेल खाना, और टोल्ड मीन्स बताना, इनोसेंट निर्दोष, फाउंड मीन्स पाया या पाना, और ट्रू मीन्स सत्य, गेव मीन्स दिया, सेट हिम फ्री मुक्त कर देना, स्ट्रेट सीधा, केज मीन्स पिंजड़ा या गुफा, सेल मीन्स बेचना, और शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना, प्रिजन मीन्स जेल, और सेम मीन्स उसी तरह। आइए छात्रों, आइए डियर स्टूडेंट्स, हम पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज की हिंदी जानने का प्रयास करते हैं। अ मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। अ मैन मीन्स होता है एक आदमी। अ मैन मीन्स एक आदमी, एक आदमी। एक बार अ मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। बिना किसी दोष के एक व्यक्ति को कैद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मीन्स एक व्यक्ति को बिना उसके दोष के, बिना उसकी गलती के उसको कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया, जेल में रख दिया गया। When the king visited the jail, और जब मतलब एक व्यक्ति को बिना उसके दोष के, बिना उसके किसी कारण के उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है। और तब राजा जब जेल को देखने जाते हैं, मीन्स जेल में लोगों से मिलने जाते हैं,
ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज इनोसेंट। तो वह व्यक्ति राजा से बताता है कि राजा मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। द किंग फाउंड आउट दैट इट वॉज ट्रू। राजा जो है इसको सही पाने का सही पाने का प्रयास करता है। द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी। राजा उसे कुछ पैसा दे देते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं। मीन्स द किंग फाउंड आउट दैट इट वॉज ट्रू। राजा को यह पता चलता है कि वास्तव में वह जो है सही है, मीन्स वह जो है दोषी नहीं है, और उसे कुछ पैसा दे देते हैं और कुछ पैसा दे करके उसे जेल से मुक्त कर देते हैं, कैद से मुक्त कर देते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट। वह सीधे जो है बाजार में जाता है। वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट इन केज फॉर सेल। वह व्यक्ति सीधा बाजार जाता है और वहां पर देखता है कि वेयर सम बर्ड्स, जहां पे कुछ पक्षियां पिंजड़े में बेचने के लिए रखी गई थी। ही परचेज्ड ऑल बर्ड्स। वह क्या करता है, उन सभी पक्षियों को परचेज्ड कर लेता है। परचेज्ड का मतलब खरीद लेना। परचेज्ड मीन्स खरीदना। परचेज्ड मीन्स खरीदना। परचेज्ड मीन्स खरीदना, खरीदा। गुड। देखिए, ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर। और वह जो है वह व्यक्ति, वह जेल से छूटा हुआ व्यक्ति क्या करता है, पिंजड़े में कैद सभी पक्षियों को खरीद लेता है उस दुकानदार से। एंड सेट देम फ्री। और उन्हें फ्री कर देता है, मीन छोड़ देता है, स्वतंत्र कर देता है, मुक्त कर देता है। एट दिस, इस पर द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। यह देख करके दुकानदार बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। द मैन देन, तब, देन मीन्स तब, देन मीन्स तब, देन मीन्स तब, तब वह आदमी सेड टू हिम, वह आदमी उनसे कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी, यदि आप मेरी भी तरह कैद में होते, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी दोष के, तो यू वुड हैव डन द सेम, तो आप भी इसी तरह करते जैसे हमने किया है। मीन्स देखिए, ये एक डिडैक्टिक, एक मॉरल स्टोरी है, एक बहुत ही डिडैक्टिक स्टोरी, मीन्स शिक्षाप्रद स्टोरी है कि देखिए एक व्यक्ति को बिना किसी कारण के उसको जो है जेल में रख दिया जाता है, और उस राज्य का राजा जब उस व्यक्ति से मिलने आता है तो वह व्यक्ति कहता है कि राजा मैं निर्दोष हूँ, राजन मैं निर्दोष हूँ। तो राजा को यह बात सही पता चलता है कि वास्तव में वह निर्दोष है। तो राजा क्या करता है, राजा उससे जो है कुछ पैसे दे करके उसको छोड़ देता है, उस व्यक्ति को छोड़ देता है। और वह व्यक्ति जैसे ही मतलब जेल से छूटता है, वह सीधा बाजार की तरफ जाता है और बाजार में देखता है कि एक दुकानदार ढेर सारी पक्षियों को पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है, और वह क्या करता है कि उन सभी पक्षियों को खरीद लेता है और उन्हें मुक्त कर देता है, मीन्स पिंजड़े में से निकाल देता है, छोड़ देता है। और यह देख करके वह व्यक्ति जो दुकानदार था बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, और वह उनसे पूछता है कि दुकानदार से वह व्यक्ति बताता है, यदि आप भी मेरी तरह निर्दोष ही जेल में डाल दिए गए होते तो जो मैं किया हूँ वही आप भी करते। तो आइए फ्रेंड्स, हम अब इस पे आधारित प्रश्न को देखते हैं।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे बताए मीन्स मेरे द्वारा बताया गया इसका हिंदी अर्थ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अब आप इस पे आधारित क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड? व्हाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड? आपने शॉपकीपर का मतलब देखा था। शॉपकीपर का मतलब दुकानदार और सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज्ड मीन्स दुकानदार और नो शॉपकीपर मीन्स दुकानदार और सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना। आपने इसको दोनों को देखा। व्हाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड? दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित होता है? दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित होता है? तो आंसर देखेंगे, द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, वह इसलिए चकित होता है क्योंकि द प्रिजनर परचेज्ड ऑल द बर्ड्स एंड सेट देम फ्री, कि जो कैदी था, प्रिजनर था, जो कैदी था वो क्या करता है? वो सभी पक्षियों को खरीद लेता है और उन्हें परचेज्ड करके क्या करता है? परचेज्ड करके क्या करता है? ऑल द बर्ड्स सेट देम फ्री, उन सभी को क्या करता है? स्वतंत्र कर देता है, छोड़ देता है। स्वतंत्र कर देता है मीन्स स्वतंत्र कर देता है मतलब छोड़ देता है। स्वतंत्र या छोड़ देना, मुक्त कर देना या मुक्त कर देना। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल गया कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, जो दुकानदार था इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि द प्रिजनर, जो कैदी था, वो सभी पक्षियों को खरीद लेता है और उन्हें पिंजड़े से छोड़ देता है, पिंजड़े से मुक्त कर देता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर? व्यक्ति ने मीन्स कैदी ने उस दुकानदार से क्या कहा? व्हाट डिड द मैन से मीन्स कहना, टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर से उस व्यक्ति ने क्या कहा? देखिए आपको याद होगा, द मैन सेड टू द शॉपकीपर, व्यक्ति ने मीन्स कैदी ने उस दुकानदार से कहा, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के, इफ वन इज इन द प्रिजन दैट यू हैव डन द सेम, यदि आपको जेल में रख दिया जाता, मतलब बिना किसी गलती को यदि किसी को जेल में रख दिया जाता है तो वह व्यक्ति भी ऐसा करता जैसा हमने किया है। मीन्स द मैन सेड टू द शॉपकीपर विदाउट एनी फॉल्ट, इफ वन इज इन द प्रिजन दैट यू हैव डन द सेम। मीन्स वह व्यक्ति दुकानदार से कहता है कि यदि किसी बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता, इफ वन इज इन द प्रिजन, तो यू हैव डन द सेम, तो आप भी वही करते। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। पैसेज में दिया गया वर्ड फाइंड आउट करिए, तलाश करिए, जिसका मतलब होता है जेल, जिसका मतलब होता है कैद। जेल मीन्स कैद खाना, जेल मीन्स कैद खाना। वेयर द प्रिजनर्स आर केप्ट, जहां पे प्रिजनर्स रखे जाते हैं। देखेंगे द वर्ड इज केज, केज मीन्स पिंजड़ा या कैद खाना, केज मीन्स पिंजड़ा या कैद खाना, पिंजड़ा या पिंजड़ा या कैद खाना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल गया। यहाँ पे जेल, जेल का मतलब कैद खाना और केज का भी मतलब कैद खाना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड, देखिए सोल्ड का मतलब बेचना होता है,
सोल्ड मतलब बेचना, सेल का सेकंड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, किसी चीज को बेचना। अपोजिट का मतलब विलोम, तो बेचना का विलोम बताएंगे, बेचना का विलोम खरीदना, बेचना का विलोम खरीदना। तो खरीदने की अंग्रेजी हमने बताया था द वर्ड इज परचेज्ड, परचेज्ड मीन्स बताया था ना खरीदना, ये है परचेज मीन्स खरीदना या खरीदा, और इसका मतलब बेचना या बेचा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने पैसेज में 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चारों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपने अगले पैसेज पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप जो है और आंसर को बहुत ही अच्छी तरह समझ लिए होंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, ओके, चलते हैं हम अपने अगले पैसेज की तरफ। देखिए, सेम चीज जैसे आपको बताया गया था कि अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं, और पैसेज को पढ़ने के बाद उसका हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें दिए गए रहे होंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसका हिंदी बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ बताएंगे, पैसेज का हिंदी अर्थ, फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए। गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, by the soldiers in battlefield, by the woman in the home, the nurse in the hospital, the boy at school, or the inventor in the laboratory. Such performance is the happiness both of the doer and those for whom it is done. The memory of a good deed inspires others to do likewise with their फेलो मैन। बहुत ही अच्छा पैसेज आपके सामने दिया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है। इसको आप बहुत ही तल्लीनता के साथ पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। आइए, सबसे पहले हम इसमें दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। जो भी कठिन शब्द दिए गए हैं उनका हम मीनिंग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। गुड पता है, डीड्स मीन्स कार्य होता है, डन मीन्स करना होता है, एनीवन किसी के द्वारा, और एनी वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन के किसी भी समय में। सोल्जर्स मीन्स सिपाही, बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र, वोमन मीन्स महिलाएं, और होम मीन्स घर, नर्स मीन्स सेविकाएं जो हॉस्पिटल्स में रहती हैं, हॉस्पिटल मीन्स जानते हैं हॉस्पिटल, एंड इन्वेंटर मीन्स खोज करता, जैसे वैज्ञानिक हैं कुछ खोज कर दिए तो वो इन्वेंटर कहलाते हैं, और लेबोरेटरी प्रयोगशाला। परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को करना। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता या खुशी, और डूअर मीन्स काम करने वाला, और मेमोरी मीन्स दिमाग या यादगार, मेमोरी दिमाग। आप गुड मीन्स अच्छा जानते ही हैं आप, और इंस्पायर्स मीन्स प्रेरित करना, लाइकवाइज उसी तरह, फेलो मीन्स साथी, मेन मीन्स व्यक्ति, साथी व्यक्तियों को। ठीक,
आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग। इसकी वर्ड मीनिंग देखें तो सबसे पहले देखेंगे गुड। गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, और डीड मीन्स कार्य। डीड, डीड मीन्स कार्य, और एनीवन मीन्स कोई भी। एनीवन, कोई भी। सोल्जर्स मीन्स सिपाही। सोल्जर मीन्स सिपाही। बैटल फील्ड मीन्स युद्ध क्षेत्र। बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान। युद्ध क्षेत्र मीन्स युद्ध का मैदान। ठीक। वुमेन मीन्स महिलाएं। महिलाएं। फिर देखेंगे नर्स, सेविकाएं। 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 फिर देखेंगे नर्स मीन्स सेविकाएं। सॉरी, महिला, क्योंकि एक वचन है ना सर। नर्स, सेविका। और इन्वेंटर मीन्स खोजकर्ता। खोज करने वाला, खोजकर्ता या खोज करने वाला। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन करना, दिखाना। परफॉर्मेंस मीन्स दिखाना। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शित करना। ओके। और डूअर, करने वाला। डूअर मीन्स करने वाला। और इंस्पायर्स मीन्स, इंस्पायर्स मीन्स प्रेरणा देने वाला। इंस्पायर्स मीन्स प्रेरित करना। इंस्पायर्स मीन्स प्रेरित करना। अदर्स मीन्स दूसरों को। दूसरों को। इंस्पायर्स मीन्स दूसरों को। फेलो मीन्स साथी व्यक्ति।
ठीक। लाइकवाइज उसी तरह। चलिए आइए देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है। गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। मीन्स गुड डीड्स जो अच्छे कार्य होते हैं, मे बी डन किया जाता है, बाय एनीवन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ जीवन के किसी भी क्षण में। जैसे बाय द सोल्जर्स सिपाहियों के द्वारा, बैटल फील्ड में। मीन्स अच्छे कार्य जो हैं सिपाहियों के द्वारा युद्ध क्षेत्र में किए जाते हैं। बाय द वुमन इन द होम, और घरों में महिलाओं के द्वारा अच्छे काम किए जाते हैं। और द नर्स इन द हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में महिलाओं के द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं। द बॉय एट स्कूल, और स्कूल में बच्चों के द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं। आर द इन्वेंटर इन लेबोरेटरी, या प्रयोगशाला में जो खोज करता है उसके द्वारा अच्छा कार्य किया जाता है। सच परफॉर्मेंस, ऐसे जो नेक कार्य हैं, इज द हैप्पीनेस, वह जो है प्रसन्नता लाता है, बोथ दोनों के लिए, जो डूअर्स जो करता है, एंड ऑफ दोज फॉर हुम इट इज डन, जो करता है उसके लिए भी अच्छा होता है, और जिसके लिए किया जाता है उसके लिए भी ऐसे कार्य, नेक कार्य अच्छे होते हैं। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स इंस्पायर्स, जो अच्छे कार्य के जो यादगार हैं वो क्या करता है, इंस्पायर्स करता है, वो जो है प्रेरित करता है, अदर्स अन्य व्यक्तियों को, टू डू लाइकवाइज उसी तरह कार्य करने को इंस्पायर करता है। इसके बाद विद दियर फेलो मैन, मीन्स ऐसे कार्य जो द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स, जो अच्छे कार्य के यादगार हैं, वह अपने सहपाठियों को, अपने साथ के रहने वाले लोगों को इंस्पायर करता है कि वो भी अच्छे कार्य करें। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को। पैसेज समझ में आया? पैसेज अच्छे से समझ में आ गया ना? चलिए एक बार फिर उसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। जो गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जो अच्छे कार्य होते हैं वो जीवन के हर पहलू में किए जाते हैं, और उसे कोई भी करता है। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अच्छे कार्य करता है। जैसे युद्ध क्षेत्र में सिपाही नेक काम करते हैं, और नर्स जो सेविकाएं हैं अस्पतालों में अच्छा काम करती हैं, महिलाएं घरों में अच्छा कार्य करती हैं, और स्कूल में बच्चे अच्छा कार्य करते हैं, और लेबोरेटरी में मीन्स प्रयोगशाला में खोजकर्ता जो खोज करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं। और क्या है, सच परफॉर्मेंस, और ऐसा जो कार्य का करना होता है वो लोगों के अंदर बहुत ही खुशी पैदा करती है, और इनकी यादगार जो इनके याद हैं, इनकी मेमोरी ऑफ गुड डीड्स, और ये जो इनकी यादें हैं, अच्छे कार्य की जो यादें हैं, ये अपने सहपाठियों के लिए मीन्स अपने साथ में काम कर रहे लोगों को इंस्पायर करती है कि वो भी अच्छा कार्य करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड्स लीड टू? वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड्स टू? मीन्स जो अच्छे कार्य हैं वो आदमी को, जो अच्छे कार्य हैं वो आदमी को कहाँ ले जाता है? आइए देखते हैं। गुड डीड लीड्स टू, इसका मतलब होता है ले जाना। गुड डीड्स लीड टू मीन्स अच्छे कार्य व्यक्तियों को कहाँ ले जाते हैं? अब देखते हैं, इसका देखेंगे। द गुड एक्ट्स मीन्स अच्छे कार्य। अच्छे कार्य इज डन बाय एनीवन इन देयर लाइफ टाइम फॉर द वेलफेयर, प्रोवाइड्स प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। मीन्स वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड्स लीड टू? मीन्स जो अच्छे कार्य हैं वो व्यक्तियों को कहाँ ले जाते हैं? मीन्स उनके लिए क्या लाभदायक होता है, क्या लाभ होता है?
तो गुड डीड्स एक्ट, जो अच्छे कार्य होते हैं, विच इज डन बाय एनीवन, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इन दियर लाइफ, उनके जीवन में, टाइम फॉर द वेलफेयर, उनके जो है अच्छाई के लिए, एंड प्रोवाइड्स, और उन्हें प्रदान करता है, प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान करता है, प्रदान करना, देता है, क्या देता है, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, वैभव, धन, और हैप्पीनेस मीन्स खुशी। देखिए क्या है, जो गुड डीड्स होते हैं वो कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति करता है, उसको उसके जीवन में संपन्नता प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है और खुशी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू, जो अच्छे कार्य की यादें हैं वो क्या करने के लिए कहती हैं। देखेंगे, When we memorize noble acts, जब हम एक मेमोराइज करते हैं, मीन्स याद करते हैं, नोबल मीन्स उन महान कार्यों को, दिस मोटिवेट्स, यह जो है हमको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, अस टू डू द सेम, हमें वैसा ही कार्य करने के लिए इंस्पायर करता है, प्रेरणा प्रदान करता है और प्रेरित करता है, विद द फेलो मैन, कि जो हमारे साथ कार्य करते रहते हैं, एंड गिव्स कंटेंटमेंट, और उन्हें संतोष प्रदान करता है। कंटेंटमेंट मीन्स उन्हें सुखी, संपन्नता और समृद्धि प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है। ठीक है, आइए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस। सबसे पहले आप देखेंगे सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है, सैडनेस के मतलब होता है उदासी। कोई व्यक्ति उदास होता है तो इसी का नाम है उदासी, सैडनेस। और अपोजिट का मतलब होता है विलोम, अपोजिट का मतलब एंटोनिम्स, एंटोनिम का मतलब विलोम। ठीक, देखिए, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में दिया गया शब्द विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस, जो कि सैडनेस का अपोजिट है, उसको फाइंड आउट करो। मीन्स सैडनेस का एंटोनिम्स आपको बताना है। आपको पता चल गया सैडनेस मीन्स उदासी, तो आपको बताया गया है कि हैप्पीनेस क्या है, द वर्ड इज हैप्पीनेस इन दिस पैसेज इज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सैडनेस। मीन्स पैसेज में जो हैप्पीनेस दिया गया है, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, उदासी का प्रसन्नता या खुशी। ये देखिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी। मीन्स जो पैसेज में कहने का मतलब है कि सैडनेस, जो ये हैप्पीनेस है, सैडनेस का अपोजिट है। ये देखिए, सैडनेस का एंटोनिम्स है एंटोनिम है हैप्पीनेस। क्या है, अब हैप्पीनेस मीन्स खुशी और सैडनेस मीन्स उदासी या दुखी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन, समथिंग डन। देखिए, फाइंड आउट खोजिए, अ वर्ड वह शब्द, इन द पैसेज पैसेज में, विच जिसका मतलब है समथिंग डन, जो कुछ
किया जा चुका है। समथिंग डन का हमको इसका मतलब खोजना है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है। तो समथिंग डन आपको बताया गया, द वर्ड इन द पैसेज इज टू डू लाइक वाइज विद दियर फेलो मैन। समथिंग डन का मतलब है कि उनके साथियों के द्वारा, डू लाइक वाइज विद दियर फेलो मैन, वही चीज उनके साथियों द्वारा किया जाना चाहिए, वही चीज उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। द वर्ड इन दिस पैसेज इज टू डू लाइक, ऐसा ही करना चाहिए, वाइज विद दियर फेलो मैन, उनके साथियों के द्वारा। देखिए ये सभी जो पैसेज था, पैसेज में जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया। और पैसेज में 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड्स लीड्स टू, उसका जो है उसका आंसर मिला आपको, द गुड एक्ट which is done by anyone in their lifetime for the welfare provides prosperity and happiness। फिर क्वेश्चन नंबर 2, what does the memory of a good deed do, तो इसका आंसर आपने देखा, when we memorize noble acts this motivates us to do the same with the fellow men and give contentment। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का आपको जो है क्या बताना था, नहीं क्वेश्चन है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट, मीन्स जो वर्ड है सैडनेस, सैडनेस का अपोजिट आपको बताना है। और सैडनेस मीन्स उदासी होती है और इसका अपोजिट होता है हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशी होता है। पैसेज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने था, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन। समथिंग डन का मतलब क्या पैसेज में बताया गया, उसका मतलब ये बताया गया, द वर्ड इन दिस पैसेज इज टू डू लाइक वाइज विद दियर फेलो मैन, मतलब अन्य साथियों के द्वारा वैसा ही किया जाना। इसका सिनोनिम्स हुआ, इसका मतलब हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे।